चलिए देखिए, किसी पतले लेंस के लिए अपवर्तन सूत्र की गणना करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लगभग 90% चांस है आने का, इसलिए आप लोग इसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा। और जो बच्चा को कुछ नहीं समझ में आता इसको तो याद करके ही जाइए, इसको तो लिख के आना है, ठीक है। चलिए देखिए, पतले लेंस के लिए अपवर्तन सूत्र की बात करते हैं। ध्यान से समझिए, पिक्चर में जान है। और इससे पहले हम जो बहुत बच्चा से पूछे नहीं याद किए तो वैसे कीजिएगा, तो उसका जिम्मेदार आप ही लीजिएगा। एन बटा भी था माइनस 1 बटा यू, अब बराबर में क्या था, एन माइनस 1 बटा। ये फॉर्मूला पढ़ाए थे अपवर्तन के लिए। अगर किसी को दिखाई नहीं देता है तो थोड़ा सा साइड होकर देख लीजिए, चूंकि आपको ये छूट जाएगा तो दिक्कत है। चलिए देखिए, पतले लेंस जो हम लोग अभी लेंस ज्यादा नहीं पढ़ना था, सीधे आप याद रखिएगा। लेंस यानी लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक डायोप्टर होता है, इसे डी से सूचित करते हैं, और डायोप्टर बराबर 1/1 होता है। बस ये फॉर्मूला खाली आएगा। उत्तल के लिए भी वही था, अवतल के लिए भी वही। देख लीजिए, ठीक है, समझ गए आप लोग। चलिए अब हमको जो है इतना फॉर्मूला सिद्ध करना है, ये वाला 1/1 बराबर n माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। बीच में कोई बात करते हुए पकड़ा गए तो बस समझिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये पतले लेंस है, ठीक है। इसके बीचों बीच एक मुख्य अक्ष जाता है, ठीक है। इस पतला लेंस का नाम रख दीजिए एल। एक एक बात ध्यान से समझिए, तब समझ में आएगा। उसके बाद ये वाला सतह को मान लेते हैं कि यह सतह P1 सतह है, पृष्ठ P1 है, और ये जो है पृष्ठ क्या है, P2, ठीक है। ये P1 पृष्ठ है और ये जो है P2 पृष्ठ, ध्यान दीजिए, ठीक है। उसके बाद जो है क्या, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रख देते हैं, वो यहाँ से प्रकाश जाएगा, यहाँ से प्रकाश जाएगा और इससे टकराते हुए एक प्रतिबिंब बना देगा, आई डैश बना देगा। क्या बना देगा, आई डैश नीचे बना देगा। क्या बना देगा, आई डैश। क्या कर रहा चलिए, हो गया, आप यहाँ तक समझ में आए। बोलिए, क्या नहीं दिखाई दे रहा, ये नहीं दिखाई दे रहा, दिखाई दे रहा, अभी दिखाई दे रहा, अभी नहीं दिखाई। सर जी वीडियो कर दीजिए, फिर चालू कीजिए। चलिए देखिए, कोशिश कीजिए समझने का। अगर आप थोड़ा सा दिमाग में बैठा लीजिए, समझना है तो कैसा हूँ समझ सकते हैं, थोड़ा कष्ट करके समझिए। देखिए, बोलिए, यहाँ तक समझ में आ गया। उसने कहा कि पतले एक प्रिज्म लेना है, पतले एक लेंस लेना है, लेंस ले लिए। इस लेंस का नाम रख दिए एल। क्या नाम रखे, इसके बीचों बीच एक रेखा गुजरेगा जिसको हम लोग कहेंगे मुख्य अक्ष। क्या कहेंगे, और मुख्य अक्ष से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट ओ रख देते हैं, इससे प्रकाश जाएगा, तो प्रकाश जाएगा यहाँ पर और ये कट जाएगा। जैसे ही माध्यम चेंज होगा वो कटेगा। वो प्रकाश आया यहाँ तक और वो कट के आई डैश प्रतिबिंब बना देगा। क्या बना देगा, आई डैश। बोले, यहाँ तक समझ में आएगा सबको। क्या लेंगे वस्तु, ओ से क्या छोड़ेंगे, प्रकाश। क्या छोड़ेंगे, प्रकाश। और वो लेंस से कटते हुए किसका निर्माण कर देगा, किसका निर्माण करेगा। अब आप लोग याद कीजिए, वस्तु दूरी को हम लोग यू से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, और प्रतिबिंब दूरी को भी से सूचित करते हैं। किसे, भी से। लेकिन आई डैश होने के कारण उसको हम सूचित करेंगे भी डैश से। किसे, डैश ऊपर लगाते हैं, भी डैश से।
यहाँ तक सबको समझ में आ गया। हम लोग कहेंगे ऑब्जेक्ट ओ का प्रतिबिंब क्या होगा, आई डैश, और वस्तु दूरी क्या होगा, यू, और इस वस्तु के लिए प्रतिबिंब बनेगा उसमें क्या होगा, वी डैश। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब देखिएगा, अब जो है ना ये प्रतिबिंब भी ना ऑब्जेक्ट का काम करता है। जैसे मान लीजिए हम है तो मेरा प्रतिबिंब भी कुछ ऐसे एंगल पर होगा कि मेरे प्रतिबिंब के कारण प्रतिबिंब बनेगा। जैसे मान लीजिए अभी तो नहीं बन पा रहा है, लेकिन कभी जो है से हाँ देखिए प्रतिबिंब के कारण प्रतिबिंब बनता है। तो ये प्रतिबिंब के कारण एक प्रतिबिंब और बनेगा जो कहलाएगा आई। क्या कहलाएगा, आई। और इसके बीच की दूरी को हम लोग कहेंगे भी। क्या कहेंगे, अब यहाँ पर दो को प्रतिबिंब, ध्यान दीजिएगा। ऑब्जेक्ट ओ के कारण लेंस से जाते हुए आई डैश बन जाता है। फिर जो है से आई डैश के कारण एक और प्रतिबिंब बनेगा जिसको हम लोग कहेंगे आई। इसकी जो सतह है ये वाला को मान लेंगे P1 सतह, इसकी सतह को मान लेंगे P2 सतह, इसमें जो माध्यम है उसको मान लेंगे N, और इसमें जो माध्यम है उसको मान लेंगे 1/N व्युत्क्रम के अनुसार। और इसकी वक्रता त्रिज्या को मानेंगे R1, और इसकी वक्रता त्रिज्या को मानेंगे क्या, बस इतना ही चीज है। ध्यान दीजिए एक बार और बोले, हम लोग क्या लिए, एक पतला लेंस, उस लेंस का नाम क्या है, एल। क्या नाम है, एल। और ये यहाँ से वस्तु क्या है, ओ से प्रकाश जाएगा तो क्या बनाएगा, यानी ओ के कारण जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या बनेगा, और आई डैश के कारण जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या बनेगा। अगर हम बात करते हैं इसका वस्तु दूरी क्या हो जाएगा, और प्रतिबिंब दूरी क्या होगा। अच्छा हम कहेंगे इस बिंदु के लिए वस्तु दूरी क्या होगा, आई डैश। मतलब इसके कारण ये प्रतिबिंब बना है, तो वस्तु का काम करेगा ये आई डैश, वस्तु का काम क्या करेगा ये आई डैश, और ये आई डैश के कारण प्रतिबिंब क्या बनेगा, आई, जिसे हम लोग क्या कहेंगे। यहाँ तक सबको समझ में आ गया, समझने में कोई दिक्कत है? तो यही बात हम यहाँ पर लिख सकते हैं बुआ, यहाँ पर लिख सकते हैं कि माना कि लेंस क्या है, एल, उसका पृष्ठ क्या है, P1 तथा P2, और उसकी वक्रता त्रिज्या क्या है, R1 तथा R2। एक बार माना कि लेंस एल, माना कि कोई लेंस क्या है एल, जिसका पृष्ठ क्या है P1 तथा P2, और उसकी वक्रता त्रिज्या क्या है R1 तथा R2। ध्यान से समझिए, जितना आसान से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं उतना आसान होता नहीं। ठीक है, हम पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन आप लोग नहीं प्रयास कीजिएगा तो कभी नहीं समझ में आने वाला। न तो कभी आप बुक में जाकर देखिए तब बुझाएगा कि क्या दिक्कत होता है। ठीक है ना, तो इसको समझाने से पहले न जाने कितना दिमाग लगाना पड़ता है ताकि बच्चा को समझ में आए, और बच्चा कोशिश नहीं करेगा तो कैसे नहीं समझ पाएगा। ठीक है, इसलिए आप लोग कोशिश कीजिए। इतना बात जो बोले वो हम लिख सकते हैं ना, कि माना कि एल कोई लेंस है जिसके पृष्ठ क्या है P1 तथा P2, और उसकी वक्रता त्रिज्या क्या है R1 तथा। लिख दे बात, यहाँ पर लिख देते हैं कि माना कि लेंस एल, उसके पृष्ठ P1 तथा P2, और वक्रता त्रिज्या R1 तथा क्या है, R1 तथा। यहाँ तक सबको समझ में आ गया, टीचर भी समझ में आ गया होगा, और ये बात समझ। चलिए हम लोग काम करेंगे इस P1 पृष्ठ के लिए। किसके काम करेंगे, P1 पृष्ठ। तो यहाँ पर लिखेंगे P1 पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र। कौन सूत्र, P1 पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र। P1 पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र, P1 पृष्ठ के लिए कौन सूत्र, अपवर्तन सूत्र। शुरू करें। तो देखिए अपवर्तन सूत्र का हम लोग फॉर्मूला निकाल चुके हैं। वो फॉर्मूला है N/V माइनस 1/U बराबर N-1/R। ये फॉर्मूला एक बार पहले लिख देते हैं तब इस पर बैठाते हैं। तो वो फॉर्मूला पहले लिख देते हैं, N/V माइनस 1/U बराबर N-1/R।
अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अगर हम बात करते हैं ये एन का, तो एन के लिए तो इस माध्यम P1 की बात करते हैं, तो P1 में एन का मान तो Na होगा, R का मान तो R1 होगा, और इस ऑब्जेक्ट में और इस P1 में वस्तु की बात करते हैं तो वस्तु दूरी क्या हो जाएगा U, और इसके कारण जो प्रतिबिंब बना है क्या I डैश, और I डैश की दूरी क्या होगा V। एक बार P1 पृष्ठ की बात करते हैं, P1 पृष्ठ की बात करते हैं तो इसमें जो होगा N का मान तो Na होगा, R का मान R1 होगा, वस्तु दूरी की बात करते हैं तो U होगा, और प्रतिबिंब दूरी की बात करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है V, I डैश मतलब V डैश। अब आपको ध्यान दीजिए, N का मान तो Na रखेंगे, ध्यान दीजिएगा, N का मान तो Na रखेंगे, N का मान N है। अब बाटा में V आप याद कीजिए, अभी तुरंत उससे पहले पढ़ाए थे, V का मतलब होता है वस्तु नहीं दूरी, उसका प्रतिबिंब दूरी होता है। V का मतलब देखिए, आप पीछे देखिएगा, V का मतलब क्या होता है वस्तु दूरी नहीं, प्रतिबिंब की दूरी। तो आपसे हम पूछेंगे प्रतिबिंब की दूरी इसमें P1 पृष्ठ के लिए, तो वस्तु तो ये U है, और उसके कारण प्रतिबिंब दूरी क्या बना है V, यानी इस V के जगह क्या रखिएगा V। क्यों रखेंगे समझ में आ गया, क्योंकि यह प्रतिबिंब दूरी को दर्शाता है, तो V तो प्रतिबिंब दूरी क्या है V डैश, यहाँ पर लग दिया V डैश, बीच में कदी का चिन्ह है, एक के तो एक के रहने देंगे। अच्छा U क्या दर्शाता है वस्तु दूरी को, तो देखिए तो इसी P1 पृष्ठ के लिए वस्तु दूरी क्या है U, तो U के तो सब कुछ नहीं करना होगा, U के U रहने दे, एक बटा U के एक बटा U, अब बराबर में N तो वही रहेगा, क्योंकि इसके लिए N का मान क्या है वही है N, -1 तो 1 रहेगा। अब बाटा में R के जगह क्या रखिएगा, R के जगह R1 रखिएगा। एक बार और समझा दीजिए, देखिए ये फार्मूला आपको कल या परसों सिद्ध कर दिए थे। उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं कि इसमें N, तो N का मान P1 पृष्ठ के लिए N ना होगा। अब बटा में V का मतलब हो गया कि प्रतिबिंब की दूरी, तो इसके कारण जो प्रतिबिंब बन रहा है वो क्या बन रहा है V डैश, यानी V के जगह क्या हो जाएगा V डैश, और माइनस के माइनस, एक के एक, U क्या दर्शाता है वस्तु दूरी को, तो वस्तु दूरी क्या है U, बराबर में N के N, 1 के 1, R के जगह क्या रख दिए बस दुइये को। यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक सबको समझ में आया। इसको मान लेंगे समीकरण। अब किसके लिए काम करेंगे P2 पृष्ठ के लिए, किसके लिए करेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे P2, इतना दिखाई दे देगा P2 पृष्ठ के लिए, P2 पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र, अपवर्तन सूत्र, P2 पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र नहीं दिखाई दे रहा, सुनाई दिया नहीं वाला P2 पृष्ठ। अब उसके बाद आगे चले देखिएगा अगला पॉइंट, P2 पृष्ठ के लिए बात करते हैं तो फॉर्मूला तो वही रहेगा, फॉर्मूला तो वही रहेगा ना, अब तले वाला ना रहेगा, इसके जगह उसके जगह बैठाएंगे तो ध्यान दीजिए फॉर्मूला तो वही लिखेंगे N बटा V के V माइनस 1 बटा U के U, अब बराबर में हो जाएगा N माइनस 1 बटा R। ये फॉर्मूला हम लोग सिद्ध कर चुके थे। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसमें P2 पृष्ठ में देखिए, P2 पृष्ठ में देखिए अब तो N का मान जो होगा 1 बटा N होगा, और R का मान जो होगा R2 होगा, और इसके लिए वस्तु का जो काम कर रहा है I डैश, यानी वस्तु दूरी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा V डैश, और इसके कारण जो प्रतिबिंब बन रहा है I, और प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगा। एक बार P2 पृष्ठ के लिए हम लोग बात कर रहे हैं N का मान होगा 1 बटा N, वस्तु दूरी की बात करेंगे तो इसके कारण ये बन रहा है, तो वस्तु दूरी हो जाएगा V डैश, प्रतिबिंब जो बन रहा है I, और प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगा क्या V। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं N के जगह क्या रखिएगा 1 बटा N ना, यहाँ पर रख दीजिए N के जगह रख दीजिए N 1 बटा N। अच्छा बटा में N आएगा तो V के साथ लग जाएगा,
n बटा 1 आएगा तो n 1 तो ऊपर रहेगा, लेकिन ये n जो है से किसके साथ लग जाएगा, तो n बटा v लिख दिए माइनस 1 के 1 और u को देखिए, u का मतलब होता है वस्तु, और इसके जगह वस्तु का काम कर रहा है कौन, i डैश, और i डैश की दूरी क्या है, v डैश, यानी यहाँ u के जगह पर क्या रखिएगा, v डैश। क्यों रखेंगे समझ में आया, क्योंकि वस्तु का काम ये ना कर रहा है और वस्तु दूरी क्या है, v डैश। तो यहाँ पर लिख देंगे u के जगह क्या लिखेंगे, v बराबर में n का मान क्या रखिएगा 1 बटा, तो 1 बटा n, अब बीच में कथी है माइनस 1 के 1, अब बटा में r का मान क्या रखिएगा, अब इसको सॉल्व कीजिए, 1 बटा n के n भी रहने दीजिए माइनस 1 बटा v डैश के v डैश रहने दीजिए। अब देखिए तो n और यहाँ पर अपना मन से 1 ले लेंगे, n और 1 का एलसीएम लीजिए हुआ तो n ना आएगा, और n के पारा में n 1 मरतबे तो 1 एकम 1, अब माइनस 1 के पारा में n मरतबे तो n में गुना करेंगे तो क्या होगा, n ना होगा। एक बार देखिए n और 1 का एलसीएम लेंगे तो n आ गया, और 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, n में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा n, अब बटा में क्या है यही ना, बटा उस ऊपर चल जाएगा। अब आपको लोग ध्यान दीजिए, नहीं समझ में चले देखिए एक बार और समझिए, फार्मूला जो होता है, ध्यान दीजिए, आप कोशिश नहीं कीजिए कैसे समझ में आएगा। फार्मूला आप लोग को कल या परसों सिद्ध किए थे, n बटा v माइनस 1 बटा u बराबर n माइनस 1 बटा r। अब इसमें समझना है P2 में, तो आपको याद रखना होगा वस्तु दूरी, इसके कारण ये प्रतिबिंब बन रहा है, इसका मतलब हो गया कि ये वस्तु दूरी होगा और ये प्रतिबिंब दूरी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो i डैश वस्तु जो आएगा, वस्तु दूरी आएगा, उसके जगह क्या रखेंगे v डैश, यानी जहां पर भी u आएगा उसके जगह रखेंगे v डैश, और जहां पर प्रतिबिंब दूरी यानी जहां पर v आएगा उसके जगह रखेंगे क्या v, जिसके जगह v आएगा तो v रखेंगे और u आएगा तो क्या रखेंगे। तो देखिए n को n है, n का मान कितना रखना है 1 बटा n, तो 1 ऊपर, अब बटा में क्या होगा n, और इस v के भी न रहेगा क्योंकि उसकी वस्तु दूरी नहीं है, यह क्या दूरी है, ये आपको प्रतिबिंब की दूरी है, और प्रतिबिंब की दूरी इसके लिए क्या भी है ना है, तो 1 के 1 n के n आई वाला v के v, क्योंकि v का मान क्या रखना है v, अब माइनस के माइनस 1 का 1 u के जगह क्या रखना है v डैश बराबर में n के जगह क्या रखेंगे, n के जगह 1 बटा n, अब बीच में कथी है चिन्ह माइनस, अब 1 के 1, अब बटा में क्या है r, तो r का मान क्या रखना है R2, अब 1, अब देखिए एक पूरा रहने दिए, इसको भी रहने दिए, बराबर को बराबर, n और 1 का एलसीएम लीजिएगा तो n आएगा और गुना कर दीजिए, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 माइनस n में 1 से गुना करेंगे तो n, अब बटा में क्या है R2 है। ठीक है, कुछ आपको प्रयास करना होगा घर से, तब समझ में आएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया सबको, चलिए आगे देखिए। इसको समीकरण मान लेंगे सबके, इसको समीकरण क्या मानेंगे, अब यहाँ तक सबको समझ में आ गया। समीकरण फर्स्ट निकाल लिए, समीकरण सेकेंड निकाल लिए, अब अगला प्रोसेस क्या करना है, समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड करने, समीकरण फर्स्ट और क्या करने पर तो समीकरण फर्स्ट में जो LHS है होता ना प्लस, समीकरण सेकेंड में जो LHS है होता ना जोड़ देंगे, अब बराबर में समीकरण फर्स्ट में जो RHS है से प्लस, और समीकरण सेकेंड में जो RHS उसको करिए। तो चलिए इसमें जोड़िए, समीकरण फर्स्ट में आइए, तो समीकरण फर्स्ट में क्या है n बटा, ओकरा बाद कथी है माइनस 1 बटा, ये तो इतना हुआ, सेम चीज इसको भी ना जोड़ना पड़ेगा क्योंकि फर्स्ट प्लस सेकेंड करना है, और करने का बाद LHS के एक साथ RHS के एक साथ जोड़ेंगे। तो देखिए इसको जोड़िए तो क्या हो जाएगा प्लस 1 बटा क्या हो जाएगा, एक मिनट, एक प्रोसेस आउट कर, n को हटा दीजिए। देखिए ये वाला n है, ये भी n को हटाना चाहते हैं तो n से क्या करेंगे गुना करेंगे, n से गुना कर देंगे, दोनों तरफ पे लिख दीजिए कि दोनों तरफ n से गुना करने पर
दोनों तरफ n से गुना कर देते हैं। गुना कीजिए, n से क्यों गुना करें समझ में आ रहा है ना? n को हटाने के लिए, पीछे भी हम लोग हटाएंगे। तो देखिए n में गुना कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, n में 1 से गुना कीजिएगा तो वही ना आएगा, n बार n गुने क्या हो जाएगा 1/n b, ये ना होगा n से, अब माइनस फिर यही n से ना इसमें गुना करना होगा, n बटा क्या हो जाएगा b बराबर, इधर भी ना गुना करना पड़ेगा, n गुने क्या हो जाएगा 1 माइनस n, अब बटा में क्या होगा n r2। अब देखिए तो कटेगा, क्या होगा n से n कट जाएगा, फिर ये n से ये n कट जाएगा, यानी बच जाएगा 1/b माइनस n बटा b डैश बराबर में क्या बच जाएगा 1 माइनस n बटा क्या बच जाएगा। इसको समीकरण कितना बनेंगे, अब क्या करेंगे दोनों समीकरण को जोड़ देंगे, दोनों समीकरण को क्या करेंगे जोड़ेंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण सेकेंड करें, शुरू करें। तो बोलिए समीकरण फर्स्ट में है ना, तो क्या हो जाएगा n बटा माइनस 1/u, सेम चीज इधर वाला जोड़ दे, समीकरण सेकेंड का ही वाला, तो क्या हो जाएगा प्लस 1/b माइनस n/, अब बराबर में सेम चीज इसमें आ जाइए, ये ना है, इसमें रख दीजिए क्या n-1 बटा में क्या हो जाएगा r1, अब प्लस इसमें आ जाए, इसमें 1 माइनस n बटा में क्या हो जाएगा। यहाँ तक सबको समझ में आएगा, यहाँ तक समझ में आएगा सबको, ठीक है। समीकरण 1/, जब माध्यम बदलता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह प्रकाश का उत्कर्मणीय हो जाता है। इसका मान लिया कि ये माध्यम n है और इसको मान लिया कि इसका उल्टा माध्यम, ठीक है। इतना छापिए तो पहले, तो उसका फोकस कहाँ बनता है, यानी देखिए ध्यान दीजिएगा, जब वस्तु को कहाँ रखा जाता है अनंत पर, तो देखिए उस दिन 5-6 केस पर है, तो उसमें देखिए जब वस्तु को अनंत पर यानी इन्फिनिटी पर रखा जाता है तो कहाँ प्रतिबिंब बनता है, फोकस यानी F पर प्रतिबिंब बनता है, F पर प्रतिबिंब बनता। इसका मतलब ये हुआ, बात नहीं कीजिए, इसका मतलब ये हुआ वस्तु U ना है, इसका मतलब हुआ कि वस्तु U को रखेंगे कहाँ पर अनंत पर, कहाँ पर रखेंगे, तो उसका प्रतिबिंब भी जो बनेगा कहाँ बनेगा F पर, कहाँ बनेगा F पर। तो रखे मान इसमें रखे, देखिए 1/1 के 1 रहने देते, ध्यान दीजिएगा 1 के 1 बटा में भी का मतलब कितना रखना होगा F, क्योंकि वस्तु कहाँ बनता है F पर, F माइनस 1 के 1 U का मतलब कहाँ रखे अनंत पर, U को कहाँ रखे अनंत, बराबर में क्या बचा हुआ, बराबर में क्या n है, n-1 इंटू में क्या 1/r1 माइनस 1/r2। अब आप ही लोग बोलते हैं 1/n किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है, तो हम कह सकते हैं 1/f बराबर हो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा तो 0 हो जाएगा। अब बराबर में क्या होगा n-1 इंटू में क्या होगा 1/r1 माइनस 1/r2, ये ना होगा, 0 हटा दे तो क्या बच जाएगा 1/f बराबर n-1 इंटू में 1/r1 माइनस 1/r2। और यही फॉर्मूला हम लोग को सिद्ध करना था, इसी को लेंस मेकर कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं लेंस मेकर। थोड़ा सा बदलाव हो सकता है, n के जगह म्यू रख देवे, बाकी बात सब बात समझ में आ गया। चलिए नोट करिए, थोड़ा खड़ा होकर देख लीजिए। समझने के दृष्टि से अगर आप देखे होंगे तो जरूर समझ में आया होगा।
समझने की दृष्टि से नहीं देख रहा हूँ मैं कब। ध्यान से समझ लीजिए ना तो रोना पड़ जाएगा एग्जाम में। क्या कर रहा है?